नमस्कार दोस्तों, मैं जागृति एजुकेशन चैनल से रेखा तिवारी आपका स्वागत करती हूं। मैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन फॉर आरओ यूपीपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूं, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी है। और इसे पढ़िए, समझिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सुझाव के लिए हमें कमेंट भी कीजिए। तो आपको मैं ये क्वेश्चन बहुत ही बुकों से खोज कर ढूंढ कर बुकलेटों से आपका नोट करके फिर आपको ये रिसर्च करके दी हूँ, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। आपका ये रहा पहला क्वेश्चन। महान सम्राट कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? महान सम्राट कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। कालिदास द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन कौन सा है? कालिदास द्वारा लिखा गया ग्रंथ कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्य है। सिंधु घाटी में खुदाई किया गया कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? मुहरे। मुहरे जो हैं वो वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करती हैं। कौन सा वैदिक परंपरा साहित्य का उदाहरण है? वेद, वेदांग और पूर्वा वैदिक परंपरा साहित्य का उदाहरण है। लघु जातकम किसकी रचना है? वाराह मिहिर की एक ज्योतिष रचना है। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। पंजाब में झेलम बितस्ता का युद्ध भी इसको कहा जाता है। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य। अशोक महान ने दिया था। टालेमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजस्व संबंध थे, कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था। इसने सिकंदरिया में एक विशाल पुस्तकालय स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य भारतीय ग्रंथों के अनुवाद को सुरक्षित रखना था। पांड्य शासकों के अधीन रचित संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल भाषा थी। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, वो सभा थी। यह कुटुंब पर आधारित सभा थी। संगीत, जादू टोना व पासा जुआ खेलने का भी कार्य करती। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख व युद्ध त्याग वर्णन है? तो 13वां शिलालेख। किस नदी के तट पर शहर मोहनजोदड़ो स्थित है? सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। किसके शासनकाल के दौरान वेनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में वेनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की। वेनसांग एक चीनी यात्री था। इसने हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? महावीर स्वामी ने अर्धमागधी भाषा में उपदेश दिए थे, जिसको प्राकृत भाषा भी कहा है। बुद्ध भगवान का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? उत्तर है अज्ञेयतावादी के रूप में किया जा सकता है। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त थे। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? दक्षिण भारतीय शासक पुलकेशिन द्वितीय था। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक और पुलकेशिन 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में होता है? कठोपनिषद में होता है। किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? शेख या शाह? मुहम्मद गौश ने औलिया के रूप में माना है। सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदिया सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? चोल वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था? हर्ष पर विजय का वर्ष 618 ईस्वी था। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है? बलबन का मकबरा 1287 ईस्वी।
प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। सबसे प्राचीनतम बौद्ध विद्यालय तक्षशिला। फाहियान ने किसके शासनकाल में यात्रा की थी? फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा की थी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग वीडियो।